ग्राउंड रिपोर्ट और चुनावी नतीजों में आने वाला अंतर अब चौंकाता नहीं। फिर भी इस दरमियान कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जिस पर बात की जानी चाहिए। मैं हरियाणा के चुनाव नतीजों के संदर्भ में बात कर रहा हूं। ज्यादातर लोग हरियाणा के नतीजों को चौंकाने वाला बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आ रही थी और चुनाव नतीजे क्या आए, हम सब देख चुके हैं। ऐसे में हरियाणा में कुछ भी होने की आशंका कम से कम मुझे तो थी, लेकिन आज मतगणना के दौरान सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच जो कुछ हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अचानक कैसे पलटा हरियाणा में रुझान और दिन में कई घंटे तक क्यों नहीं दिया गया अपडेट, यह कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा करता ही है। बने रहिए मेरे चैनल पर। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। दोस्तों, अभी हाल तक मेरा एक वीडियो इस चैनल पर औसतन 1000 लोग देख रहे थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और मैं कह सकता हूं कि हर वीडियो औसतन 1500 लोग देख रहे हैं। हालांकि इतने लोगों के देखने भर से कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी मैं लगातार वीडियो इसलिए बनाता हूं कि मुद्दों की बात कुछ लोगों तक ही सही पर पहुंच तो रही है। आप चाहें तो कई हजार लोगों तक यह बात पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि पूरा वीडियो देखकर लाइक कमेंट करना है, वीडियो शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना है। उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे। आज सुबह करीब 9 बजे लगभग सभी न्यूज चैनल और खबरों वाले यूट्यूब चैनल बता रहे थे कि कांग्रेस 75 से ज्यादा सीटों पर आगे है हरियाणा में, जबकि बीजेपी सिर्फ 10 सीटों पर आगे है। मैंने एक पोस्ट लिखा जिसमें कहा कि हरियाणा की सुनामी महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। इस पोस्ट पर आए 2 कमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। राकेश नेगी राजू ने लिखा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, गेम हो सकता है। मैंने राकेश नेगी के कमेंट में कहा कि 75-10 को ज्यादा से ज्यादा 65-20 करेंगे, इससे ज्यादा संभव नहीं है। लेकिन मेरा अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुआ। मेरी पोस्ट पर अरविंद शेखर ने लिखा, बैलेट पेपर पर काउंटिंग में यूपी में लगभग सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही थी। यही हरियाणा में भी हो सकता है। यानी कि दोनों लोगों ने ईवीएम पर आशंका जताई थी। मैं नहीं जानता कि इसकी वजह जो चुनाव नतीजों की वजह है ये ईवीएम है, लेकिन दोनों लोगों की बात सही साबित हुई। जैसे कि मैंने कहा 9:30 से 10 बजे के बीच पासा पलट गया। कांग्रेस 75 से 35 पर लुढ़क गई और बीजेपी 10 से 50 पर पहुंच गई। अगले 1 घंटे तक इसी आंकड़े को 1-2 सीटों के साथ आगे पीछे किया जाता रहा। इस दौरान कई सवाल उठे। पहला सवाल यह उठा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कांग्रेस को 40% और बीजेपी को 39% वोट दिखाए जा रहे हैं, तो सीटों में इतना अंतर कैसे आ गया। हालांकि ऐसा कई बार होता है, जिस पार्टी को कम वोट मिलते हैं उनकी सीट कुछ ज्यादा आ जाती है। कारण यह होता है कि कम सीट वाली पार्टी किसी सीट पर बड़े अंतर से जीत जाती है, लेकिन इस तरह की स्थिति 1-2 से ज्यादा सीटें नहीं दिला सकती। कम वोट पाने वाली पार्टी ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी से 15 सीटें ज्यादा तो बिल्कुल नहीं जीत सकती। ऐसी स्थिति में ऐसे ही कई सवाल और भी सामने आने लगे, तो चुनाव आयोग की साइट पर अपडेट आना ही बंद हो गया। कुछ खबरों में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट हैंग हो गई है। इसी दौरान एक खास बात और हुई। आमतौर पर मतगणना के दौरान न्यूज चैनल अपने रिपोर्टर से सेंटर्स से रिपोर्ट मंगवाते हैं और उस आधार पर रुझान और हार जीत की खबर देते हैं, जिनमें चुनाव आयोग का अपडेट काफी पीछे होता है। लेकिन इस बार न्यूज चैनल अपनी रिपोर्ट के बजाय चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़ों पर आ गए, जिनमें बीजेपी को 50 के आसपास और कांग्रेस को 35 के आसपास सीटें दिखाई जा रही थी। करीब 3 घंटे तक यही स्थिति बनी रही। 1:30 बजे के बाद थोड़ा सा प्रोग्रेस मुझे नजर आई। 2 बजे तक हरियाणा की 4 सीटों के नतीजे घोषित किए जा सके थे, जबकि इसी दौरान जम्मू कश्मीर में
16 सीटों के नतीजे आ चुके थे। हरियाणा की इन 4 सीटों में एक विनेश फोगाट की सीट भी थी। उनकी जीत की सूचना कांग्रेस नेताओं ने टीवी चैनलों पर दे दी थी। जीत का सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद भी विनेश फोगाट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर करीब 700 वोटों से पीछे दिखाई जा रही थी। एक खास बात ये कि ईवीएम आने के बाद से हमने देखा कि 2 बजे तक आमतौर पर किसी भी चुनाव के सभी नतीजे आ चुके होते हैं, लेकिन हरियाणा में 4 बजे तक भी आंकड़ों की सुई 50 और 35 के आसपास झूलती रही। यानी कि बीजेपी को 50 सीट पर और कांग्रेस को 35 सीट पर बढ़त दिखाई जा रही थी। अब तो चुनाव के नतीजे लगभग फाइनल ही हैं। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। फिर भी कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है। पूरी मतगणना में सिर्फ आधा घंटा ऐसा था जिसने पूरे नतीजे को पलट दिया। कहां तो कांग्रेस 75 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही थी और इस आधे घंटे में 35 सीटों पर आ गई। कैसे? दूसरी बात यह है कि टीवी चैनल जो पहले लगातार अपने आंकड़े बता रहे थे, वे अचानक चुनाव आयोग के आंकड़ों पर क्यों आए? जिन 3 घंटों के दौरान चुनाव आयोग की वेबसाइट कथित रूप से ठप पड़ी रही, उस दौरान टीवी चैनलों के रिपोर्टर मतगणना केंद्रों पर क्या कर रहे थे? वे सीधे मतगणना केंद्रों से अपडेट क्यों नहीं दे रहे थे? एक खास बात ये कि आज जबकि पूरे देश में मोदी मैजिक अपना असर खो रहा है, तो क्या हरियाणा में मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है? 2014 में जब मोदी मैजिक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था, तब हरियाणा में बीजेपी को सीटें मिली थी 47। 2019 में जब लोकसभा में बीजेपी को 2014 से ज्यादा सीटें मिली थी और पुलवामा फैक्टर भी बना हुआ था, तब बीजेपी को हरियाणा में मिली थी 40 सीटें। लेकिन इस बार किसान आंदोलन, पहलवान बेटियों के साथ ज्यादती, सरकार से जबरदस्त नाराजगी और अग्निवीर के मसले के बावजूद बीजेपी को 2014 और 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिल गई। शाम 4 बजने को है और बीजेपी को 50 सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं। मेरी एक पोस्ट पर एक टिप्पणी आई है, इसे मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जरूरी नहीं कि इस टिप्पणी से मैं सहमत हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ऐसा भी कहा जा रहा है। यह बात सौरभ यादव ने लिखी है। क्या लिखते हैं? यह सब परसेप्शन की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर जीत कर भी आगे मैनेज नहीं होगा तो वहां ईवीएम फ्रॉड नहीं किया। हरियाणा में कांग्रेस की जीत कांग्रेस की न होकर राहुल की मानी जाएगी, जबकि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की। इसलिए हरियाणा में ईवीएम फ्रॉड, जिसे उन्होंने बूसी बसिया शब्द का इस्तेमाल उन्होंने यहां किया है, जिससे बूसी बसिया को मजबूत दिखाया जाए और ईवीएम फ्रॉड को काउंटर करने के लिए जम्मू कश्मीर का उदाहरण दिया जा सके। वे ये भी लिखते हैं कि कुछ भी कर लो, इनके ... पन से पार नहीं पा सकते। वैसे लोकसभा चुनाव को लेकर भी कम से कम 2 रिपोर्ट ऐसी आई हैं और विश्वसनीय रिपोर्ट, जिनमें कहा गया है कि बीजेपी ने 17 से 80 सीटें अनियमितता करके जीती हैं। इन रिपोर्टों के आलोक में भी हरियाणा के चुनाव नतीजों को परखे जाने की जरूरत है। कई घंटों तक नतीजे अपडेट न करने पर भी सवाल तो उठता ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी .com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।